वो स्टॉक है जो एक जमाने में 2000 के लेवल्स पे कामकाज करता था और पिटते 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 ये 200 रुपए 250 रुपए के लेवल्स पे आ गया, यानी कि ऑलमोस्ट 90% वैल्यू इरोजन हुआ इस स्टॉक में। और राम चले गए छोड़ के। हाँ, इसके राम चले गए। लोगों को डर ये था कि राम चले गए, रिप्लेसमेंट आएंगे नहीं आएंगे। ठीक है, उस तक प्रदीप से कह रहे, रमेश सोपती साहब थे, रिटायर हो गए, उस बीच एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही थी क्योंकि इस तरह से स्टॉक पिट रहा था, लोग टटोल रहे थे रीजंस। तो टेलीकॉम का एक्सपोजर है भाई, इसीलिए दिक्कतें हैं, इस तरह की खबरें चल रही थी। और कोइंसिडेंटली ये वो समय था जब इसका एक पीयर बैंक येस बैंक को लेकर तमाम बैलेंस शीट के कंसर्न्स हाईलाइट किए जा रहे थे, तमाम दिक्कतें सामने आ रही थी। आपको याद होगा राणा कपूर साहब रोज हेडलाइन बना रहे थे। तो उस बीच में इसके साथ और पिटाई जो थी वो घिराती चली गई। तो इस कंपनी के साथ दिक्कतें हो गई थी क्रेडिबिलिटी को लेकर। तो वो रावण था और इसने ब्यूटीफुली उस क्रेडिबिलिटी को वापस रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। करा क्या इसने पिछले 2 क्वार्टर्स में तगड़ी फंड रेजिंग करी। तो पहले Q1 में उठाए 3300 करोड़ रुपए, उसके बाद इस Q2 में उठाए 2500 करोड़ रुपए। तो कैपिटल एडुकेटली सफिशिएंट कैपिटल बफर क्रिएट कर लिया ताकि अपनी बैलेंस शीट को प्रोटेक्ट कर सकें, अपनी बैलेंस शीट को ग्रो कर सकें। इसके साथ साथ जब ये फंड रेजिंग हुई तो भरोसा बढ़ा जब इसके जो राम हैं प्रमोटर जो है हिंदुजा ग्रुप, उन्होंने पैसा डाला अपनी, ताकि इक्विटी 15% पे बना रखें, स्टेक बनाए रखें। उसके साथ साथ कुछ मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करते हुए नजर आए, जिसमें यूएस का वो हेज फंड था मेरे ख्याल से रूट वन ऑलरेडी इन्वेस्टेड था, उसने और पैसा डालने के लिए कमिटमेंट दिया। आईसीआईसीआई प्रू, टाटा इन्वेस्टमेंट, एआईए, इस तरह के नाम आए तो स्ट्रीट का भरोसा बढ़ना शुरू हुआ। इस कंपनी ने बैलेंस शीट में भी प्रोविजनिंग वगैरह जो थी ना बड़ी एडुकेट करी। कोविड के लिए 1200 करोड़ रुपए को प्रोवाइड फॉर करा, जो सेफगार्ड करता है इस बैंक को अगर कोई कोविड रिलेटेड डिस्ट्रप्शन आता है तो। कोर परफॉर्मेंस इस बैंक की इंप्रूव होती चली गई और इस दौरान वैसे ऐसा नहीं था, हेल्दी रही कोर परफॉर्मेंस। और हमने देखा टेलीकॉम एज अ सेक्टर को लेकर जो सबके जहन में कंसर्न्स थे कुछ हद तक या काफी हद तक अबेट होते हुए नजर आए। एक कंपनी शायद ऑन गोइंग बेसिस पे चलेगी नहीं चलेगी, गोइंग कंसर्न रहेगी नहीं रहेगी, वो कंसर्न भी शायद धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने नया लोगो अनवेल कर दिया। तो भरोसा बढ़ रहा है स्ट्रीट का। तो ये कैपिटल रेज जो हुआ, ये जो प्रूवन प्रोविजनिंग करी, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। स्टॉक प्राइस टू एडजस्टेड बुक पे मेरे ख्याल से 1 या 1.1 टाइम्स पे खड़ा हुआ है। और ट्रिगर के तौर पे ध्यान रखें, हम लोग सब व्हीकल फाइनेंसिंग की बात करते हैं और व्हीकल फाइनेंसिंग अगर वाकई तूल पकड़नी है तो ये वो कंपनी है, ये वो बैंक है जिसको सबसे ज्यादा फायदा होना है, क्योंकि रिटेल में व्हीकल फाइनेंसिंग में सबसे तगड़ा एक्सपोजर इंडसइंड बैंक का, सबसे तगड़ी पकड़ इस बैंक की है। आशीष, मेरे पास डीएलएफ है और अगर आप पिछले 3 से 4 साल पहले की स्थिति देखेंगे तो रियल एस्टेट के लिए अपने कंसर्न्स तो थे ही, लेकिन डीएलएफ के लिए इसका जो हाई डेट था वो बहुत बड़ा इशू था और धीरे धीरे कंपनी ने अपनी इस दिक्कत को दूर किया है। आप देखिए FY17 में 29,000 करोड़ से ज्यादा का डेट कंपनी पर था, जिसको FY18 में रिड्यूस करके 17,000 करोड़ के आसपास किया और अब FY20 में 8,000 करोड़ का डेट सिर्फ कंपनी पर रह गया है। यानी लगातार कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रही है और 3 साल में जो कर्ज है उसमें 1/3 कमी ऑलरेडी आ चुकी है। हमने इनफैक्ट इस डेट रिडक्शन का इम्पैक्ट कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन पर भी देखा है, क्योंकि कर्ज घटाने की वजह से जो कंपनी की ओवरऑल इनकम है या फिर जो मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट आया है और आगे भी कंपनी जो रिमेनिंग डेट है उसको रिड्यूस करने के लिए काफी स्टेप्स ले रही है। काफी फोकस कंपनी का है और इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी हुई एक दिग्गज कंपनी डीएलएफ है। लगभग 24 शहर ऐसे हैं जहां पर कंपनी की प्रेजेंस है। कमर्शियल लीजिंग कारोबार में भी कंपनी है जिससे काफी अच्छे रेवेन्यूज कंपनी को पास्ट में हुए भी हैं और बेहतर ऑफिस स्पेस कंपनी के पास है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी काफी है, नए लॉन्चेस भी कंपनी प्लान कर रही है और अब तो रियल एस्टेट में सुधार के इंडिकेशंस भी दिख रहे हैं अगर एज अ सेक्टर भी बात करें तो। इसीलिए डीएलएफ सेक्टर के हालात सुधर रहे हैं, कंपनी अपनी दिक्कतें दूर कर रही है, इसलिए एक बेहतर बेट हो सकता है। वो स्टॉक है जो एक जमाने में 2000 के लेवल्स पे कामकाज करता था और पिटते पिटते पिटते